नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम् अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। अध्यात्म के नयों के बारे में एक विशेष चर्चा हमारी कल प्रारंभ हुई थी। ब्रह्मचारी रायमल जी के, पांडे राजमल जी के दृष्टि में जो 5 अध्यात्म के नए हैं उनकी चर्चा हमने कल प्रारंभ की थी, जिसके अंतर्गत एज यूजुअल हमने अध्यात्म के नए के 2 विभाग किए थे, 2 हिस्से किए थे, एक निश्चय नय और दूसरा व्यवहार नय। तो निश्चय नय में तो उन्होंने साफ साफ ये कह दिया था कि ये तो नयाधिराज है, इसके ऊपर कोई नहीं, ना इसके नीचे कोई। निश्चय नय में एक और सिर्फ एक, वन एंड ओनली वन निश्चय नय, परम शुद्ध भाव, परम पारिणामिक भाव, उत्तरिकाल उपादान, वही बना रहेगा। तो निश्चय नय में और कोई जगह नहीं है। व्यवहार नय में आ गए। व्यवहार नय के भी भेद प्रभेद उन्होंने बराबर वैसे ही बनाए रखे। कौन से? असद्भूत और सद्भूत, और फिर उसके दोनों भी उपचरित अनुपचरित करके 4 भेद व्यवहार नय के भी बता दिए थे। परंतु उन्होंने बहुत दांवपेच खेली है। क्या दांवपेच खेली है? मैं कल का ही थोड़ा रिवाइज कर रहा हूं, क्योंकि क्या है, नई अपेक्षा है तो समझने में आसानी होगी। उन्होंने क्या किया, जो पहले दूसरे नय थे अपन जो पढ़ करके आए हैं, तो वो पहले दूसरे नय में हमने क्या कहा था कि संयोगों के साथ संबंध स्थापित करके ये जीव की सत्ता का भान कराया था, या इसे जीव कहते हैं, ऐसा ज्ञान हमें कराया था। बराबर। यहाँ पर कह रहे हैं अब संयोगों के साथ संबंध स्थापित करोगे तो तुम मिथ्या दृष्टि हो। तुम मतलब ऐसा जो भी करता है, तुम ऐसा नहीं कहा था, ऐसा कथन जो भी करता है वो मिथ्या दृष्टि है, वो अभी भी नया भास में अटका हुआ है। वैसे एक प्रश्न है मेरा, उन्होंने कथन के ऊपर कुठाराघात किया है। कुठाराघात होना कहां पर चाहिए था? मान्यता। एग्जैक्टली, मान्यता के ऊपर आपको अटैक करना था। आपने कहा किया? कथन के ऊपर, वचनों के ऊपर, कि यूं समझिए ज्ञान के ऊपर किया। ठीक है, इसको कैसे टैकल करेंगे हम? मतलब इस बात को अपन सही करना है तो कैसे करेंगे? करना है, सही करना है मतलब सही रूप से समझना है तो कैसे समझेंगे? क्या? ठीक है, ओके। नहीं, वो बात तो स्यादवाद के बिना तो अपना कोई बात बनेगी नहीं, ये तो कॉमन आंसर है ही, नो डाउट। देखिए यहां पर क्या है, ज्ञान मुखेन किया गया श्रद्धा का कथन है। अटैक करना श्रद्धा पर ही है, पर क्या है, सीधा श्रद्धा के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कथन में नहीं आना चाहिए। भले आदमी कथन में कब आए? कथन में तभी आता है ना जब मान्यता में वो बात पड़ी है। जैसे मैं भारतीय हूं, एकदम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मैं भारतीय हूं, ऐसा कौन कहेगा? जो स्वयं को भारतीय मानता है वही तो कहेगा कि मैं भारतीय हूं। जो स्वयं को अमेरिकन मानता है, क्या वो ऐसा कहेगा कि मैं भारतीय हूं? जरा सोच विचार करके कहना। ठीक है, उसी प्रकार ये कथन में क्या आ रहा है, ये बीबी बच्चे मेरे हैं। कथन में कैसे आया? जब तक तुम्हारी मान्यता में था नहीं, तो बिना मान्यता के कथन में कैसे आया? ये बात वे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए ज्ञान मुखी ने किया गया श्रद्धा का कथन है। कथन में भी नहीं आना चाहिए। जो कुछ भी है वो तो हो जाएगा,
तुम्हें उसके लिए अलग से कथन करने की जरूरत नहीं है, ऐसी बात वे कहना चाह रहे हैं। इसलिए पहले दो नयों का जो कंटेंट था, संयोगों के साथ संबंध स्थापित करना, उन्होंने पूरी तरह से हटा दिया और अपनी तरफ से दो विषय इन दोनों नयों को दे दिए। मतलब उपचरित असद्भुत व्यवहार ने और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, इनके लिए इन्होंने अलग सा स्वरूप दिया है या स्वरूप बताया है। पहले तो मूल रूप में हमने देखा था कि असद्भुत व्यवहार ने पांडे राजमल जी की दृष्टि में तब लगता है जब जीव का और किसी विकारी पर्याय का या विकृति का संबंध स्थापित किया जाता है। फिर से असद्भुत व्यवहार ने का विषय क्या बताया? जीव क्रोध आदि का करता है, जीव क्रोध आदि का भोगता है, उसके साथ एकत्व ममत्व, ये सब असद्भुत व्यवहार ने का विषय बनाया था। कोई दौड़ता दौड़ता हुआ ये सुनकर सवाल पूछने आ गया, हमें तो ये बात कुछ पल्ले पड़ती है नहीं। क्या बात पल्ले पड़ती है नहीं? असद्भुत व्यवहार ने, ये तो दो द्रव्यों में लागू होता है। आपने क्रोध को असद्भुत व्यवहार ने का विषय कैसे बनाया? कितने जन प्रश्न समझ रहे? कल की बात है, बट फिर से मैं थोड़ा नया अंदाज में लेने की कोशिश कर रहा हूं। ओके देखिए, तो इसके लिए इन्हें और थोड़ी सी दांवपेच करनी पड़ी। मतलब क्या कहना चाहिए, अब हालांकि वो शब्द ठीक नहीं रहेगा, मतलब मैं कहने वाला था कि उन्होंने थोड़ी जुगाड़ लगा करके ऐसा किया, बट इसको जुगाड़ नहीं कहेंगे, इन्होंने थोड़ी तरकीब से असद्भुत व्यवहार ने का विषय क्रोधादि विकारी पर्यायों का कर्ता बताया है। कैसे? उन्होंने पहले तो ये सिद्ध किया कि क्रोध आदि परद्रव्य है, और फिर ये कहा कि क्रोध आदि परद्रव्य है, जीव ये अलग द्रव्य है, दो द्रव्यों में संबंध स्थापित किया, हो गया, ये तुम्हारा असद्भुत व्यवहार नहीं का विषय हो गया। ये तो वैसी बात हुई जैसे महाभारत के समय में पहले तो अब द्रोणाचार्य को परास्त करना था, तो क्या किया? उनके वीक पॉइंट को समझा, अश्वत्थामा इनका वीक पॉइंट है। अब अश्वत्थामा को सीधा मार सकते हैं नहीं, तो क्या किया जाए? पहले तो एक हाथी को अश्वत्थामा नाम दिया, फिर उस हाथी को मारा, और फिर जाकर के ये कहना पड़ा कि अश्वत्थामा हतो गुरुवर नरो वा कुंजरो वा, हम तो नहीं जानते वो नर था या हाथी था, बट अश्वत्थामा मारा गया है। ये इतनी जुगाड़ उनको लगानी पड़ती महाभारत में। अब यहाँ पर तो जुगाड़ नहीं कह सकते, थोड़ी सी तरकीब से इन्होंने पहले किया। पहले तो क्या कहना चाहिए, संयोगों को बाजू में किया, और फिर क्रोध को असद्भुत व्यवहार ने का विषय बनाया, क्रोध का कर्ता। फिर तो ये सिद्ध करना पड़ा कि क्रोध ये परद्रव्य है, तब जाकर के बात सेटल हो पाई है कि हाँ, क्रोध में और जीव में जो संबंध लगता है वो असद्भुत व्यवहार ने का विषय है। ठीक है, पांडे राजमल जी की दृष्टि में। प्रश्न है, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, इनमें क्या स्वरूप लेंगे? तो हमने अंतर इतना किया था, जो बुद्धिपूर्वक क्रोध आदि का कर्ता कहा जाता है वो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने का विषय, और जो अबुद्धिपूर्वक क्रोध आदि का कर्ता बताया जाता है वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने का विषय। ठीक है, प्रश्न है, बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक मतलब क्या? वैसे आप बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक से क्या समझते हैं, ये मैं जानना चाहूंगा। बोलिए, बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक से आप क्या समझते हैं? जो हम मन से पकड़ पाते हैं वो बुद्धिपूर्वक, राइट, मन से पकड़ नहीं पाते। करेक्ट, या हम यूजुअली ऐसा कहते हैं, क्या कहा? स्थूल और सूक्ष्म का अंतर जैसे होता है, ऐसा अंतर है। राइट, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, दोनों जनों के जवाब सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्या हम ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, जो समय सार आदि की टोन बताई गई है, क्या कि अच्छा, पहले तो मैं एक सामान्य अर्थ करता हूं। सामान्य अर्थ क्या करते हैं, मैं तो बुद्धिपूर्वक पढ़ाई में अपना चित्त लगाता हूं। बुद्धिपूर्वक मतलब क्या?
जानबूझ करके, मतलब पर्टिकुलरली, इंटेंशनली, इंटेंशन को भी बुद्धिपूर्वक ऐसा कहा जाता है। कितने जन इस बात से सहमत है, पहले हाथ से सहमत है? बराबर है। ओके, अब दूसरे अर्थ की तरफ में कहते हैं ना, अभी अभी उदाहरण दिया, मैं तो बुद्धिपूर्वक मंदिर में गया था, परंतु वहां पर स्वाध्याय दर्शन के लिए गया था बुद्धिपूर्वक, परंतु वहां स्वाध्याय चल रहे थे तो मैं वहां पर बैठ गया। ठीक है, इंटेंशन को भी बुद्धिपूर्वक ऐसा कहा जाता है, इंटेंशनल एक्टिविटी को। अब दूसरा अर्थ मैं बताता हूं, जो समय सार में टोन यूज की गई है। समय सार में बात यही आती है, ज्ञानी जो कुछ भी करता है, पुण्य करे पाप करे, देव स्तुति करे, पूजा प्रक्षाल करे, स्वाध्याय करे, स्वाध्याय प्रवचन सुने, समोशरण में जाए, या फिर युद्ध करे, विषयों में प्रवृत्ति करे, ज्ञानी जो कुछ भी करे वो सब कैसे करता है? वो एक शब्द में उत्तर दीजिए। अरे ज्ञानी जो कुछ भी कर, हाँ, ज्ञानी सब अबुद्धिपूर्वक करता है, ऐसा कहने में मिलेगा। शास्त्री है आप। तो ज्ञानी जो कुछ भी करेगा वो अबुद्धिपूर्वक करता है, ऐसा कहा जाएगा। अबुद्धिपूर्वक मतलब, अरे अनंतानुबंधी के उदय जनित कुछ नहीं कर रहा है। अध्यात्म में अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व के उदय को लेकर के जो भी तुम एक्टिविटी करोगे उसको बुद्धिपूर्वक कहते हैं। क्यों? क्योंकि राजा को ही सेना कहने की पद्धति है। जब राजा ही खत्म हो गया तो बची हुई सेना को सेना गिनता ही नहीं है अध्यात्म। उसी प्रकार जब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी खत्म हो गए, उनका ही अभाव हो गया है, तो फिर बचे चुटपुट है, ये तो अभी निकल जाएंगे। ये तो कहाँ का इसका वासना काल, अनंत काल का वासना काल, और कहाँ बचे हुए का 6 महीना 15 दिन और एक अंतर्मुद, कहाँ तो उनका इतना सा वासना काल तो बहुत कम है। अनंत अनुबंधी निकल गया ना, बहुत बड़ा माथे का भार हट गया, ऐसा अध्यात्म का कहना है। तो अनंतानुबंधी के अभाव में ज्ञानी कैसा होता है? उसमें अनंतानुबंधी होती नहीं है उसके पास, खत्म। तो यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी कार्य करता है वो अबुद्धिपूर्वक करता है। ठीक है। और तीसरा अर्थ जो आप सभी ने बताया, जो हमारे ज्ञान गोचर हो, जो हम पकड़ सकते हैं, या स्थूल सूक्ष्म, विच वी कैन इमीडिएटली आइडेंटिफाई, इसे बुद्धिपूर्वक कहते हैं। और जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं उसे अबुद्धिपूर्वक कहते हैं। जैसे जैसे प्रश्न है मेरा, मुनिराज ब्रह्मचर्य महाव्रती है या नहीं है? मैं शायद समझता हूं इसकी चर्चा में गुणस्थान में भी कर चुका हूं, प्लस छड़ाला में भी कर चुका हूं, बट फिर भी क्या मुनिराज ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी है? बराबर है। प्रश्न अगला है, उनको वेद का उदय कब तक पाया जाता है? पुरुष वेद का उदय 9वें गुणस्थान के, क्या कहा? नहीं डॉक्टर साहब कुछ आप, हाँ 9वां गुणस्थान, डॉक्टर साहब ने कुछ गलत कहा शायद, मैंने गलत सुना, ऐसा कुछ है। आप क्या कह रहे थे? मैं तो 9वां गुणस्थान, नहीं, मैं डॉक्टर साहब की पूछ रहा हूँ। क्या हुआ? आपने कुछ पूछा मेरे से? हाँ मैं ये पूछ रहा था, आपने क्या उत्तर दिया था अभी? मैंने कोई उत्तर दिया नहीं था अभी। अच्छा आपने उत्तर नहीं दिया क्या? ठीक है, मैंने नहीं दिया। ओके। तो ये ब्रह्मचर्य क्या पूछ रहे थे ना? हाँ मेरे राज्य का ब्रह्मचर्य है। हाँ, मैंने सिर्फ सुना, मैंने उत्तर नहीं दिया। अच्छा ओके। चरणानियोग क्या कहता है? ब्रह्मचर्य महाव्रती हो गए हैं, 6वें गुणस्थान और 6वें 7वें गुणस्थान में ये ब्रह्मचर्य महाव्रती है, ये मुनिराज को देख करके कहता है। कर्णानियोग क्या कहेगा? कर्णानियोग कहेगा वेद ना, ब्रह्मचर्य ना,
इनके वेद का उदय कब तक पाया जाता है? कहते हैं 9वें गुणस्थान में। 9वें गुणस्थान में भी 6वें भाग तक, और आगे जाना पड़ेगा। तो 9वें गुणस्थान के 6वें भाग तक उनको वेद का उदय पाया जाता है। मतलब स्त्री के साथ पुरुष वेद का उदय, पुरुष वेद का उदय मतलब स्त्री के साथ रमण करने का भाव, उसे पुरुष वेद कहते हैं। अब ये 9वें गुणस्थान में पाया जाता है। प्रश्न है मेरा, क्या ये भाव बुद्धिपूर्वक होते हैं या अबुद्धिपूर्वक होते हैं? राइट। अबुद्धिपूर्वक कैसे कहा? अभी अभी का अर्थ ये हमारे ज्ञान गोचर नहीं है, ये केवल ज्ञान गोचर है। ये करणानियोग की एक विशिष्ट अपेक्षा है। विशिष्ट अपेक्षा इन द सेंस करणानियोग का कथन ही ऐसा है, और करणानियोग के कथन प्रायः सूक्ष्म होते हैं। केवल ज्ञान गोचर, इनमें बहुत सारी बातें होती हैं, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो यही बात, यही अर्थ हमें यहां पर इन नयों में लगाना है। क्या? जो बुद्धिपूर्वक क्रोध का कर्ता हमें कहा जाता है। इसमें गुस्सा किया, इसने गाली बकी, तो ये गाली का बकना या गाली का कहना, ये क्या हो गया? ये पहले नए पांडे राजमल जी की दृष्टि में पहले नए का विषय, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने बुद्धिपूर्वक क्रोध का कर्ता। ठीक है, और बुद्धिपूर्वक क्रोध का कर्ता। अबे संज्वलन क्रोध कब तक चलता है? 10वें में तो संज्वलन लोभ का अभाव होता है, सूक्ष्म लोभ का अभाव होता है, उसके पहले ही क्रोध खत्म हो जाता है। बराबर? तो मतलब 9वें गुणस्थान के अंत में ही संज्वलन क्रोध खत्म हो जाता है। बराबर आया ना? बराबर। तो जब 9वें गुणस्थान के अंत में क्रोध खत्म हो गया, तो बोलिए क्रोध कब तक पाया जाएगा? तो अबुद्धिपूर्वक जो क्रोध पाया जाता है ना, वो ये वाला क्रोध लगाना, जो हमारे ज्ञान गोचर नहीं है, जो हमारे पकड़ में नहीं आ सकता है, जो बहुत सूक्ष्म है। अरे इनफैक्ट मैं ये भी कहूं, जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, सॉरी अभव्य का जीव है या दुरांतुर भव्य का जीव है, ये अत्यंत मंद परिणामी भी होंगे, फिर भी इनके अनंतानुबंधी क्रोध का उदय कहा जा सकता है। ये भी अबुद्धिपूर्वक किया गया क्रोध यही लिया जाएगा। सिंपल सी बात है, जो जो विकारी पर्याय तुरंत हमारे ख्याल में आती है, जो हमारे ज्ञान गोचर है, उसे बुद्धिपूर्वक क्रोध कहा जाता है, या बुद्धिपूर्वक विकारी पर्याय का कर्ता ऐसा कहा गया। और अबुद्धिपूर्वक जो हमारे ज्ञान गोचर नहीं है, उसको लिया गया है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई शंका, प्रश्न? इसको डिस्क्रिमिनेट कैसे होगा? क्या? हमारे ज्ञान गोचर है नहीं हो तो पता ही, और ज्ञान गोचर है वो पता चलेगा ऐसा? हाँ, ज्ञान गोचर है वो तुरंत आइडेंटिफाई होगा, ज्ञान गोचर है वो तुरंत आइडेंटिफाई होगा। और अबुद्धिपूर्वक जितने भी चल रहे हैं, जो हमारे ज्ञान गोचर नहीं है, हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो तो डेफिनेटली करणानियोग के स्कोप में जाएगा। चरणानियोग की दूरबीन से अबुद्धिपूर्वक क्रोध दिखने वाला नहीं है, वो तो बस ऊपरी ऊपर ही देखने वाला है। दूरबीन नहीं, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शिका, तो उससे वो क्रोध दिखने वाला नहीं है अबुद्धिपूर्वक वाला। ठीक है, पहले दूसरे नए में मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम तीसरे चौथे नए की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, वैसे ये जो क्रोध है, ये हमने ओरिजिनल नयों में कहां पर जाता है? 8 नयों में कहां कहां जाता है क्रोध? करेक्ट, 5वां नय, तीसरा नय और 5वां नय, इसमें क्रोध के साथ संबंध स्थापित किया जाता है। ठीक है, ओके। अब आते हैं अपन थोड़ा तीसरे चौथे अपने यहाँ क्या कहते हैं, पांडे राजमल जी की दृष्टि में तीसरा चौथा नय। इन्होंने बहुत अच्छी अपेक्षा ली है, मतलब ये भी अपेक्षा जानने लायक है ये, और याद रखने लायक है। ठीक है, हाँ, यहां पर जीव का ज्ञान के साथ संबंध स्थापित करा है। जीव का ज्ञान के साथ संबंध स्थापित कहां किया था? चौथे नय में किया था। मोटा मोटी गुण भेद की अपेक्षा बात रखे तो वो चौथे नय में लिया था। अब यहां पर इन्होंने तीसरे और चौथे नय में मूलतः मैं ये बात कहूं, सद्भूत व्यवहार नय जो है, सद्भूत व्यवहार नय में
ज्ञान के साथ आत्मा का सॉरी ज्ञान के साथ संबंध स्थापित किया। आप इतना लिख के चलिए। सद्भुत व्यवहार ने का विषय क्या बनाया है? ज्ञान के साथ संबंध स्थापित करना। ठीक है, तो उपचरित अनुपचरित में कैसे बाइफरकेट करेंगे? सिंपल, जो उपचरित सद्भुत व्यवहार ने है उसका विषय अर्थ विकल्पात्मक ज्ञान प्रमाण है। लिख के लीजिए आप फटाफट, ऊपर लिखेंगे। चलिए मैं चार्ट ही बताता हूं आपको। ऊपर लिखेंगे सद्भुत व्यवहार ने एरो करके ज्ञान के साथ संबंध। सद्भुत व्यवहार ने एरो करके लिखेंगे ज्ञान के साथ संबंध। और इसके फिर दो हिस्से करेंगे, उपचरित अनुपचरित। हो गए। अब उपचरित के नीचे लिखेंगे अर्थ विकल्पात्मक ज्ञान प्रमाण है। आई रिपीट, अर्थ विकल्पात्मक ज्ञान प्रमाण है। और अनुपचरित के नीचे लिखेंगे आत्मा का ज्ञान। इतना ही लिख के छोड़ दीजिए। ठीक है, तो उपचरित का विषय क्या बताया? अर्थ विकल्पात्मक ज्ञान प्रमाण है। और अनुपचरित का विषय बताया आत्मा का ज्ञान। अब देखिए, अब लिखना सब छोड़ दीजिए, अब थोड़ा कंसेप्चुअली समझिए। लिखना होगा तो मैं खुद बताऊंगा आपको। देखिए, दो चीजें होती हैं, ज्ञेय और ज्ञान। बराबर? ज्ञेय मतलब जो वस्तु जानने में आती है, और ज्ञान जो जानता है। फिर से, ज्ञान उसे कहते हैं जो जानता है, और ज्ञेय मतलब जो जानने में आता है। ओके, ठीक है। तो कह रहे हैं जो तुम्हें सामने वाली वस्तु का ज्ञान हुआ ना, चलिए इसकी उदाहरण की तरफ थोड़ा बाद में आते हैं। एक और पॉइंट में आइडेंटिफाई करूं, हाईलाइट करूं। ज्ञेय और ज्ञान हुआ तो ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार, ये भी कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने चाहिए। ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार, क्या है ज्ञेयाकार और क्या है ज्ञानाकार, अभी समझाता हूं। मान ये मेरा फोन मेरे सामने है, ठीक है, मेरे सामने ये फोन है। तो ये जो फोन है, ये वस्तु है ज्ञेय आकार, मतलब जो वस्तु स्वयं ज्ञेय रूप है उसे कहते हैं ज्ञेय आकार। और ये फोन का जो ज्ञान मेरे ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ उसे कहते हैं ज्ञानाकार। कितने जन समझ रहे हैं? फिर से ज्ञानाकार तो ज्ञान में हुआ, बराबर, ज्ञानाकार तो ज्ञान से हुआ, राइट। और ये जो ज्ञेय रूप ज्ञेयकार हुआ वो कहाँ हुआ? वो वस्तु स्वयं। ये मोबाइल ज्ञेय है और इस मोबाइल की झलक मेरे ज्ञान में प्रतिबिंबित हुई। ठीक है, तो ये जो मूल वस्तु है, इस वस्तु को कहेंगे ज्ञेय आकार, जो ज्ञेय रूप ही है। और जो उस वस्तु के बारे में मुझे अवलोकन हुआ वो हुआ ज्ञान आकार। प्रश्न है मेरा, क्या ये वस्तु मेरे ज्ञान में घुसी है? नहीं। तो अरे वो तो उसका सिर्फ आकार मेरे ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ है। तो जो मैं ये कह रहा हूं, वो जो ज्ञान में वो प्रतिबिंब आया उसको कहते हैं अर्थ विकल्पात्मक ज्ञान। फिर से वो जो वस्तु का प्रतिबिंब हमारे ज्ञान में झलका या उसका अवलोकन हमें ज्ञान में हुआ उसे कहते हैं अर्थ विकल्पात्मक ज्ञान। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा? मोबाइल का ज्ञान। फिर से मोबाइल को जाना, मैं थोड़ा सा प्रोसेस में बताता हूं आपको।
मैंने मोबाइल को जाना, ठीक है। इससे जब मैं जान रहा था तो क्या हुआ, वस्तु की झलक या उसका अवलोकन मुझे ज्ञान में हुआ, तो मैं क्या कहूंगा, मोबाइल का ज्ञान, ठीक है, मोबाइल का ज्ञान। ऑन दी अदर हैंड, अब चौथे नए में आइए। अब चौथा नए क्या कहता है, मोबाइल में कहां ज्ञान होता है, मोबाइल के पास ज्ञान कहां से हुआ, ये में ज्ञान कहां से प्रवेश कर सकता है। तो तुम्हारा स्टेटमेंट थोड़ा रेक्टिफाई करो, वो मोबाइल का ज्ञान नहीं है, मोबाइल के संबंध में आत्मा का ज्ञान। कितने जन समझ रहे हैं, ये थोड़ा सा मजेदार टॉपिक है, ये समझने लायक है। समझा या फिर से रिपीट करना है, मैं 10 दफे रिपीट करने को तैयार हूं, आप सिर्फ बताइए। रिपीट करना है। फिर से कोई दिक्कत नहीं। देखिए, थोड़ा नया उदाहरण लेता हूं, बट हो सकता है मैं उसी ढंग में थोड़ा प्रेजेंट कर दूं। एक काम करते हैं, आचार्यों का ही उदाहरण लेते हैं। दर्पण है सामने, ठीक है, और दर्पण के सामने मोर है, ठीक है। मोर क्या हुआ, ये आकार, वो वस्तु क्या हुई, ये आकार। फिर से वो वस्तु जो झलक रही है, वो झलकने वाली वस्तु, ये आकार। आगे दर्पण, दर्पण क्या हुआ, ये आकार, सॉरी ज्ञान आकार, उसमें झलक रही है ना। और इसमें क्या कहेंगे, दर्पण में दर्पण का मोर। देखिए, मोर दो है, एक वो वस्तु स्वयं और दूसरी जो दर्पण में झलक रही है वो भी एक मोर ही है। फिर से आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट अगेन। वस्तु दो है, वो मोर दो है, वो वस्तु या वो प्राणी स्वयं एक, और उसका जो प्रतिबिंब दर्पण में झलका है वो भी एक मोर है। उसी प्रकार अब आत्मा में घटित कीजिए। मेरे सामने जिनवानी है, तो जिनवानी ये वस्तु, ठीक है, तो इसको, ये वस्तु को भी जिनवानी कहेंगे एक। और इस जिनवानी, ये जिनवानी जो मेरे ज्ञान में झलकी, तो उस ज्ञान को भी कहेंगे जिनवानी। अब इस ज्ञान को, जिसे जिनवानी कहा गया है, इसे कहते हैं अर्थ विकल्पात्मक ज्ञान प्रमाण है। फिर चौथा ने कहेगा नहीं, तुम थोड़े गलत हो गए, तुम्हें कहना चाहिए, भले आदमी, तुम जिस वस्तु को जान रहे हो उसका तो तुम में प्रवेश है ही नहीं, और ना ही ज्ञान उसमें गया है, तो तुम ऐसा कैसा कह सकते हो कि जिनवानी का ज्ञान, ये कैसा कह सकते हो। तो तुम्हें कहना चाहिए जिनवानी संबंधी आत्मा का ज्ञान। समयसार का ज्ञान क्या हुआ, समयसार संबंधी मेरा ज्ञान। अब कितने जनों को समझ में आया। जी भैया जी, सभी दोनों आप जो बोल रहे हैं, हाँ, उसमें तीसरे नए के हिसाब से ही बोल रहे हैं कि क्या है, ऐसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। नहीं, किसके मतलब, दो मोर जो मैंने बताया वो ना। हाँ, तो वो दोनों ही आप जो ज्ञेय आकार भी बता रहे हैं और जो ज्ञान आकार भी बता रहे हैं। मैं ज्ञानाकार की बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन वो तीसरे नए में जाएगा ऐसा आप बता रहे हैं ना। राइट, ओके, ठीक है, ये कर जाएगा इसमें उपचरित में, तीसरे में। नो ज्ञानाकार जाएगा अनुच्चरित में, ऐसा बोल रहे। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं। आपने जो लिखवाया ना उपचरित में अर्थ विकल्प ज्ञान प्रमाण है, हाँ, में आत्मा का ज्ञान, हाँ, ऐसे लिखवाया ना आपने। जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार,
हाँ तो ये दोनों अलग अलग उसमें जाएंगे या एक में जाएंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? अरे देखिए, मैं यहाँ पर दो नहीं इनफैक्ट तीन बातें कर रहा हूं। एक तो वो मोर वस्तु स्वयं, एक तो ज्ञान में झलकने वाला मोर, दूसरा मतलब ज्ञान का मोर, और ज्ञान संबंध मोर संबंधी ज्ञान। वो ज्ञान, वो जानने वाली, वो सिर्फ जानना, तो वो जानना मात्र जो है वो मैं चौथे नए में ले रहा हूं। ओके ओके भैया जी, और बरोबर है कि हाँ बोलिए बोलिए। वही मुझे वही लगा कि आप तीन बात कर रहे थे, तो वो तीसरी बात कहाँ पे जाएगी करके, तो हाँ वो चौथे नए में जाएगी, राइट जो दो पहली है वो तीसरे नए में जाएगी। राइट। ओके उसमें भी हाँ, उसमें भी वो वस्तु, एक मिनट मुझे पूरा करने दीजिए। उसमें भी जो पहली दो बातें कही मैंने, वो वस्तु स्वयं और उस वस्तु का जो ज्ञान हुआ, जो ज्ञान में प्रतिबिंब झलका, तो उसमें भी वस्तु को बाहर करना है। वो प्रतिबिंब जो झलका ना, वही वो तीसरे नए का विषय है। वो वस्तु को तीसरे नए के विषय में मत लाना। नहीं समझे? और जो ज्ञान हुआ है वो ये कुछ फिर से मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं। यहाँ पर एक शास्त्रीय विद्वान है तो बहुत अच्छे से बताया है कि क्या दादी जी हैं? नहीं दादी जी हैं? नहीं, हमारी माता जी है। हाँ, आपको भी जान के आश्चर्य होना चाहिए, हमारी माता जी ने भी शास्त्री का एक्सटर्नल कोर्स किया है, कंप्लीट किया है, तो ये भी बड़े हर्ष की बात है। एनीवे, मैंने बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई किया। वे कह रहे हैं ज्ञेय जो ज्ञान में झलका वो तीसरे नए का विषय, और जो ज्ञान हुआ, ज्ञेय अब बीच में लाइए मत, जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान मात्र वो चौथे नए का विषय। जानना, आत्मा का ज्ञान, वो जानना वो चौथे नए का विषय। आप ये कहना चाह रहे हैं जो अपन को प्रतिबिंबित हुआ, हाँ मतलब जो हमारी आत्मा में जो पिक्चर बना गे का, जो ज्ञानाकार हुआ, हाँ। इसे उपचरित का हुआ, और Right. उसका जो ज्ञान हुआ वो अनुपचरित होगा, ऐसा कह रहे हैं आप? राइट अब राइट, अभी समझे आप। मैं थोड़ा ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दैट्स द करेक्ट स्टेटमेंट और बेटर वे ऑफ प्रेजेंटेशन। राइट, सबको समझा क्या अभी? जी भैया जी। ओके चलिए। हाँ, बड़ी मेहनत लगी है समझाने में, परंतु कोई बात नहीं, ये भी एक नया प्रमेय हमारे सामने रखना जरूरी था और एक नई अपेक्षा हमारे सामने प्रस्तुत हुई है, तो इसमें कोई बात नहीं है। और हाँ, कोई ये प्रश्न करे, इसमें तो इन्होंने सीधे से ही जो आज तक की परंपरा थी आचार्य कुंद आदि की, इस पर तो उन्होंने सीधे चौकड़ी लगा दी, तो क्या ये आचार्य के विरोधी हो गए? तो कहने की बात ये नहीं है कि वे विरोधी है, ये तो सिर्फ इतनी बात है, एक अपूर्व कथन है, एक विशिष्ट अपेक्षा सामने रखना चाह रहे कि हाँ, ऐसा भी विचार तुम्हें करना चाहिए, जहां पर तुम्हें संयोगों की बुद्धि बाहर रखनी होगी। क्यों? अरे संयोगों के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए तो पूरी दुनिया कहती है, यहाँ पर तुम्हें इसके लिए अलग से नयों की क्या जरूरत है? इसके लिए नयों की कोई जरूरत ही नहीं है, तुम सीधा पकड़ करके लो तुम्हारे विकारी परिणामों को, विकारी परिणामों के साथ एक बार संबंध जोड़ करके विकारी परिणामों से हटवा दिया, हो गया, फिर काम खत्म है, बीवी बच्चे तो वैसे ही छूट जाने वाले हैं। तो ये मुद्दा उन्होंने थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश की है, पांडे राजमल जी ने कोशिश की, मतलब बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। और क्या है, इनफैक्ट इसमें एक चीज और मैं पूछ रहा हूँ आपसे,
यू कंटिन्यू प्लीज। नहीं बोलिए ना। ये एक चीज ये समझ में नहीं आ रही कि अपन जो अभी तक पढ़ा था उसमें संयोग की बात हो गई। हाँ अल्टीमेटली एक मिनट प्लीज, अंकित जरा देखना बेटे कोई कॉल है। मैं ये कह रहा था अल्टीमेटली इसमें जब रागादी लाके पुद्गल का भी इसमें भी तो हो रहा है वो संयोग। फिर से समझ रहे हो मैं बोल रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ वहां तो मना किया संयोगों को, हाँ भिन्न द्रवों को हाँ करने को। वहां पे रागादी को इंट्रोड्यूस करके एक तरीके से तो वो अभिन्न ही हुआ ना पुद्गल। परंतु रागादि देखिए, रागादि और शरीर क्या है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये भिन्न है और आत्मा भिन्न है, परंतु आप ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि राग और आत्मा भिन्न भिन्न है? क्योंकि राग भी अमूर्तिक है, वो परिणाम जो है वे भी अमूर्तिक है और जीव भी अमूर्तिक है, तो आप हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम? ये तो ठीक है क्योंकि वो आत्मा के हैं और आत्मा अमूर्तिक है तो उसके ये जो रागादी विकार परिणाम ये भी अमूर्तिक है ऐसा बोला, लेकिन एक्चुअली में तो पुद्गल होने से वो मूर्ति के होते हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ वो भी एक अपेक्षा है, रागादि परिणामों को भी मूर्तिक कहा जाता है अध्यात्म में, तो ये भी बात सही है। परंतु इन जनरल क्या होता है, शरीर को मूर्तिक माना जाता है, रागादि जो परिणाम है वे अमूर्तिक होते हैं इन जनरल, एक अध्यात्म की विशिष्ट अपेक्षा है। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। क्या विषय चल रहा था? देखिए 2 मिनट में भूल जाता हूँ। क्या विषय चल रहा था वैसे? हाँ रागादि मूर्तिक, हाँ राइट, रागादि अमूर्तिक है, ये तो इन जनरल माना जाता है, परंतु अध्यात्म की विशिष्ट अपेक्षा है कि रागादि को मूर्तिक बताया गया है। क्यों? क्योंकि वे सब कर्म के प्रेरक हैं और कर्म क्या है, मूर्तिक है, बस तो उस अपेक्षा से रागादि को भी मूर्तिक कह दिया गया। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं तो ये कह रहा हूं आपके लिए, मैं फिर से रिपीट करता हूं, होता क्या है, इन जनरल रागादि को तो अपन अमूर्तिक ही कहते हैं, नो डाउट। क्यों? अपन को दिखाई तो देते हैं नहीं, और ना ही वे कार्मण वर्गणा जैसे कुछ है जो अवधि ज्ञान आदि के माध्यम से भी जान सके। रागादि परिणाम ये तो भाव है, जीव के भाव है, और भावों को मूर्तिक कहना ये लॉजिकल नहीं लगती है, तो इन जनरल तो अपन उसको अमूर्तिक ही कहते हैं। बट हाउएवर अध्यात्म में ऐसी अपेक्षा है, अध्यात्म कहता है कि रागादि किसके हैं, ये सब कर्म के प्रेरक हैं, तो जाओ कर्म के प्रेरक होने के कारण ये भी मूर्तिक ही है, इस अपेक्षा से रागादि को अध्यात्म में मूर्तिक कहा जाता है। ओके चलिए, हाँ मैं ये बात कह रहा था, ये इन्होंने जो अपेक्षा लिखी है ना, मतलब क्रोध को परद्रव्य, सीधा परद्रव्य कहना, ये इसका रेफरेंस है ना, शायद समयसार गाथा 181-182 में मिलना चाहिए, जहां पर ये लिखा गया है कि क्रोध में है, आत्मा का उपयोग आत्मा में है, ना क्रोध उपयोग में जाता है, ना उपयोग क्रोध रूप होता है, ऐसी बात कह करके वहां पर क्लियरली क्रोध को और उपयोग को तो भिन्न भिन्न द्रव्य बताया, और वहीं से उनको हिंट मिली और वे लिखते चले गए। बराबर, तो उसी के आधार से, राइट, तो उसी के आधार से उन्होंने आगे कंटिन्यू करते गए। तो ऐसी बात है, हमें ये अपेक्षा समझनी चाहिए, और हाँ ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए कि
अध्यात्म की परिसीमा नहीं होती है। अध्यात्म के लिए कोई लिमिट नहीं होती है। आपको जिस प्रकार से आपका प्रयोजन साध कर दे, अध्यात्म तो उस प्रकार से कथन करेगा। चाहे तो एकदम सिंपल कथन करेगा, चाहे तो ऐसे झटके वाले कथन करेगा जो हमने कभी सुने भी। निर्मल पर्याय को पुद्गल कहा, अब बोलिए अध्यात्म में तो ये भी लिखने को बैठे हैं निर्मल पर्याय पुद्गल है। आप सिद्ध करके दिखाइए निर्मल पर्याय पुद्गल है कि नहीं? झटके वाली बात। और हुआ था शायद आपने ये डॉक्टर उज्ज्वला बेन शाह का नाम सुना होगा। तो एक बार विदेश में स्वाध्याय में उन्होंने ये कमेंट किया कि निर्मल पर्याय भी पुद्गल है। हो अल्लाह मच गया, सब लोग कहने लगे ऐसा कैसे चलेगा, निर्मल पर्याय पुद्गल कैसे, वो मूर्ति कैसे। डॉक्टर हुकुमचंद जी भारीले के पास एक मुद्दा आया। उन्होंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर्याय को मूर्ति कहना ये तो आम बात है। और रही बात निर्मल पर्याय को मूर्ति क्यों कहा, शांत है और नैमित्तिक भाव है ना, क्षयिक भाव भी हो, ये नैमित्तिक भाव ही है ना, कर्मों के क्षय के निमित्त से। और भले आदमी कहीं ना कहीं तुमने दूसरी वस्तु का संबंध जोड़ा ही ना, कर्म का क्षय। हमें तो ऐसी वस्तु चाहिए जो कर्म निरपेक्ष हो, कर्म सापेक्ष या नैमित्तिक भाव हमें नहीं चाहिए। तुम पूछोगे आगम आधार दो हमें, समय सर से की 50 से लेकर 55 का था पढ़ लेना। वहां पर नो संजमलद्धि ठाणावा एक ऐसा शब्द मिलेगा जहां पर ये खुलकर के बात आ रही है कि जीव के संयम लब्धि स्थान नहीं है। मतलब निर्मल पर्याय से पार है। निर्मल पर्याय भी पुद्गल है, निर्मल पर्याय जीव की नहीं है। हो गई बात, ये सिद्ध करने की बात होती। तो अध्यात्म के जोर में या श्रद्धा के जोर में जीव किस हद तक पहुंच सकता है, इसमें कोई सरहद नहीं होती है। इसकी पराकाष्ठा डिफाइन करना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। जिस प्रकार से अपना प्रयोजन सज जाए, अध्यात्म तो वैसा कथन करने को बैठा है। सामने वाला जैसा मरीज है उस हिसाब से अध्यात्म अपना डोज बढ़ाता है। उसको लगता है कि 10 mg में काम होगा तो 10 mg में देंगे, उसको लगता है कि नहीं 1000 mg में काम करवाना होगा तो उतनी पावरफुल मेडिसिन देगा। बराबर। मैं आपको इसी संदर्भ में ना कुछ क्षतिक्रांत जो शब्द इसी पर्पस से यूज करते हैं ना, नहीं वो तो अलग हो गया। वहां पर तो फिर 8वें नए के विषय को भी गौन करने को कहा है, क्योंकि पक्षातिक्रांत कहकर के तुम्हें नए पक्ष में उलझना नहीं है, उस विकल्प में नहीं उलझना है, ऐसा वहां पर कहना है। मैं तो आपको कुछ और ऐसे कथन सुनाता हूं। अपने पास वैसे टाइम है 10 मिनट, तो आराम से, और अपना टॉपिक भी हो गया है। तो अब मैं थोड़ा सा एक एडिशनल बात आपके साथ शेयर करता हूं इसी संदर्भ में। क्या है, श्रद्धा के जोर में आचार्यों ने कई सारे मतलब ऐसे इम्पॉसिबल स्टेटमेंट्स कर दिए हैं जो कि आज के जमाने मतलब पंचम काल में संभव ही नहीं। जैसे मोहो खलु जाति तत्सलय, मोह का और क्या है, मोह का नाश करने के लिए मैंने अपनी अब कमर कस ली है। नहीं उत्तरंती मोहवाहिनी, सॉरी उत्तरंती, नहीं वो ही नहीं, वो शब्द नहीं है। तो शब्द है मोहवाहिनी को रोकने के लिए अब मैंने अपनी कमर कस ली है। प्रवचन सार की 80वीं गाथा 81वीं गाथा में देखना पड़ेगा। कमर कस लिए, भले आदमी तुम्हारा 7वां गुणस्थान नहीं छूट, अरे 7वां गुणस्थान छोड़ो, कौन लिख रहा है? 6वें गुणस्थान में आचार्य रामचंद्र देव लिख रहे हैं, मोह का नाश करने के लिए मैंने अपनी कमर कस ली है। प्रश्न है मेरा, पहले दर्शन मोह तो उसका नाश होवे, प्रश्न इन सेंस दर्शन मोह ही इसका नाश नहीं हो पाया है। शायद क्षमिक सम्यक तो ही उनका है, शायिक सम्यक तो भी प्रकट नहीं कर पाए हैं, तो कहां से मोह के नाश की बात कर रहे हैं? भावे का दरिद्रता, भावना भानी है तो खराब या ओछी भावना क्यों भाना, अच्छी भावना भाई जाए, बराबर है। और बताता हूं मैं, सौवे एदे खयम नेमी, नहीं ये बात नहीं आएगा। और क्या है, हाँ,
प्रवचन सार की ये सवेदे खैम निमि शायद नहीं आएगा। प्रवचन सार की उसका एक और रेफरेंस है क्या, ये मोक्ष मार्ग के प्रणेता हम खड़े यहाँ पर। मोक्ष मार्ग के प्रणेता, प्रश्न है मेरा, मोक्ष मार्ग के प्रणेता होते कौन है, किनको ये उपाधि दी जाती है? मुनिराजों को नहीं, सन्यासी भगवान को। और अच्छे से, केवल ज्ञानी को। अरारंत और केवल ज्ञानी एक ही बात है ना। तो भगवान को ना, तीर्थंकरों को ये उपाधि मिलती है। मोक्ष मार्ग के प्रणेता, मोक्ष मार्गस्य नेतारं, भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धे। मोक्ष मार्ग के नेता ये मूलतः तीर्थंकरों को बताया जाता है। क्यों? क्योंकि धर्म तीर्थ के प्रवर्तक उनको माना जाता है। ठीक है, मतलब ही लीड्स बाय एन एग्जाम्पल। एनीवे, तो तीर्थंकरों को या प्रकारांतर से आप अनंत सिद्ध 5 परमेष्टि भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। 5 परमेष्टि नहीं, अनंत सिद्ध लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। प्रश्न है, मुनि कौन से मोक्ष मार्ग के नेता हो गए? वो तो अभी सिर्फ 6वें गुण स्थान में है। सुनो, ये आगे मैं मोक्ष मार्ग का नेता होऊंगा इस अपेक्षा से भी कथन हो सकता है। एक, और श्रद्धा के जोर में सब कुछ चल जाता है मतलब सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब क्षम्य भी क्या कहें, सब कुछ गुण को प्राप्त होता है। देखिए, 2 जगह पर भावनाओं के लिए या श्रद्धा के लिए कोई सीमा नहीं होती है। एक, जब आप भक्ति करते हैं, और 2, जब आप अध्यात्म का कथन करते हैं। दोनों ही जगह पर लिमिटेशन, ये डिक्शनरी में शब्द ही नहीं मिलता है। तुमको करुणा निधि तुमको समझना तो भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। भले आदमी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है, तुमने लिख कैसे दिया भरपूर सुखी कर दोगे तुम? भक्ति में उमड़ जाती है ये बात। ठीक है, और कहना भी हो तो हम ऐसा कहेंगे, उन्होंने मार्ग दिखाया, हम उस मार्ग पर चले, हेंस देयरफॉर उन्होंने हमको सुखी कर दिया। ठीक है, ऐसा कहना बनेगा। तो भक्ति में भावनाओं के लिए कोई सीमा नहीं होती। उसी प्रकार अध्यात्म में भी श्रद्धा के कथन करने को जिस प्रकार से अपना प्रयोजन साधने के लिए कथनों के लिए कोई सीमा या कोई पराकाष्ठा, कोई सरहद नहीं हुआ करती है, ये हमें समझना चाहिए। और उसी के जोर में पांडे राजमल जी ने सब कथन लिखे हैं। क्रोध को भिन्न द्रव्य कहना, अरे भिन्न द्रव्य ठीक है, कोई बात नहीं, क्रोध के स्वचतुष्टय अलग, आत्मा के स्वचतुष्टय अलग। ये कर्म के प्रेरे हैं, अनादि आत्मा का क्या है, असंख्यात प्रदेशों का पुंज, ज्ञानादि प्रसिद्ध गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है, और असंख्यात प्रदेशों का पुंज, ज्ञानादि प्रसिद्ध गुणों से रहित, जिनका नवीन संयोग हुआ है, ऐसे शरीर आदि पर है। बराबर, तो शरीर आदि में मैंने आपको ये भी कल 2-3 दफे कहा था, सिर्फ शरीर ही नहीं लेना है, शरीर के साथ साथ, शरीर मतलब 9 कर्म के साथ साथ आपको द्रव्य कर्म और भाव कर्म को भी लेना है। तो भाव कर्म तो तद्दन जुदी बात हो गई। तो इस कथन में सब चल जाता है, ये सब हमें समझने के लिए है, कोई विरोध करने के लिए नहीं है। ये बात हमें समझनी चाहिए। जाते जाते एक अंतिम बात, कोई कह गया हमें तो ये सब बातें मान्य है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अपेक्षा बहुत अद्भुत है, अनोखी है, परंतु एक शंका है हमारी। आपने पहले 2 नयों का जो विषय था संयोगों के साथ संबंध, ये तो पूरा उड़ा दिया। तो संयोगों के साथ संबंध करके जो कथन होगा, उस व्हाट अबाउट दैट, उनको कौन संभालेगा? 8 नयों में तो पहले 2 नयों की जगह मिल गई थी, उनमें 8 नयों में पहले 2 नयों के रूप में जगह मिल गई थी, स्त्री पुत्र मकान आदि के साथ संयोग और शरीर के साथ संयोग करके। यहां पर कैसे हैंडल करेंगे? कहते हैं डोंट वरी, नया भास है उसको संभालने के लिए। तो ये स्त्री पुत्र मेरे हैं ऐसा कहना, अब पहले नए का कथन नहीं बनेगा, ये नया भास का कथन बनेगा।
हालांकि नयाभास कह करके भी उन्होंने एक प्रकार से नए ही इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम उसे नयाभास के रूप में ही स्वीकार करेंगे। और उन्होंने संयोगों के साथ संबंध स्थापित करना, उसके साथ एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व की बुद्धियां लगाना, ये नयाभास से संभव होगा, ये बताया है। चलिए, किसी को कोई भी XYZ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कोई जिज्ञासा विशेष? आपने कुछ आज क्वेश्चन जो था उसके ऊपर राइट, यस, हाँ वो पॉइंट है। वैसे तो मैं एक बात कह करके उस उत्तर की तरफ बढ़ता हूं। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, अपना अध्यात्म के नए निश्चय और व्यवहार ये प्रकरण कंप्लीट हो चुका है। सो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रकरण रहा है, और सच में मुझे भी इस बार एक नया आनंद मिला, मुझे भी नए नए एस्पेक्ट्स मिले सोचने के, नए नए बिंदु मिले कि हाँ, इस अपेक्षा से भी इस कथन को सोचा जा सकता है, इसको इस तरह से भी प्रेजेंट किया जा सकता है। तो आपके निमित्त से मेरा भी विशेष ज्ञान हुआ, ये पहली बात। दूसरी बात, हमारा जो कोर टॉपिक था समझने का, अंडरस्टैंडिंग का, वो अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। जो मुझे मूल 8 नए लेने थे वो भी हो गए 1, प्लस जो पांडे राजमल जी की दृष्टि में विशेष 5 नए थे ये लेने थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। अब एक ही बात बचती है, मैंने आपको बताया था कि द्रव्य संग्रह की पहली 14 गाथाओं का हम थोड़ा सा सरसरी नजर से एनालाइज करेंगे, वहां पर हमें बहुत अच्छे से 8 नियम का एप्लीकेशन देखने मिलेगा। तो कल सभी जन द्रव्य संग्रह लेकर के बैठेंगे, आपके पास मात्र गाथाएं होंगी तो भी चलेगा, आपके पास मूल ग्रंथ होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास वो गाथा है या फिर द्रव्य संग्रह सामने होना जरूरी है, ठीक है। तो उसके आधार से हो सकता है कल पूरे दिन में ही या फिर 2 दिन में हम ये टॉपिक कंक्लूड कर देंगे विद एप्लीकेशन, तो निश्चय व्यवहार का टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। ये था मेरी तरफ से जो मुझे कहना था। अब मैं आता हूं उस उत्तर की तरफ। प्रश्न तो ये था कि क्या बिना देशना के भी सम्यक तो हो सकता है, ज्ञानी और अज्ञानी ने बिना देशना दिए क्या सम्यक तो हो सकता है, जिसमें एक उत्तर ये आया था कि हाँ हो सकता है। निसर्गत सम्यक्तों में फर्क इतना, निसर्गज और अधिगमन सम्यक्तों में फर्क इतना ही है, निसर्गज सम्यक्तों में पूर्व भाव की देशना होती है और अधिगमन सम्यक्तों में वर्तमान भाव में ही उसको देशना मिलती है, जिसको लेकर के वो सम्यक्त प्रकट करता है। मैं आपको बता दूं कि खुल्लम खुल्ला बात है, निसर्गत सम्यक्तों में किसी भी प्रकार से कोई भी पूर्व भाव का निमित्त नहीं 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 ही होता है। फिर से, निसर्गज सम्यक्तों में पूर्व भाव का किसी भी प्रकार का कोई संस्कार, किसी भी प्रकार का कोई उपदेश काम नहीं आता है। तो निसर्गत सम्यक्त तो होता कैसे है? अरे मैं तो इतना भी बताऊं, निसर्गत सम्यक्तों में देव शास्त्र गुरु भी निमित्त नहीं होते हैं। तो सम्यक्त तो कैसे होता है? प्राइम वेदनानुभव, 2 जाति स्मरण, 3 देव वृद्धि दर्शन, इन 3 निमित्तों के माध्यम से निसर्गत सम्यक्त तो बताया गया है। देव शास्त्र गुरु निसर्गत सम्यक्तों में निमित्त नहीं होते हैं। कुदरत बंधाई लीजिए, ये बात आप नोट करके रखिए। किसी भी प्रकार से उपदेश, देशना, देव शास्त्र गुरु का संयोग, अरे जिन प्रतिमा भी निमित्त नहीं होती है। ये सब निमित्त आपको अधिगमत सम्यक्तों में मिलेंगे। मतलब अगर हमको सम्यक्त होना होगा तो हमको अधिगमज सम्यक्त ही होगा। निसर्गत सम्यक्त के लिए अब अपना स्कोप बंद हो चुका है। क्यों? क्योंकि जिनवाणी का संयोग मिल गया। फर्क ये नहीं, मतलब कोई हम एकदम गए गुजरे हो गए कि हमारा निसर्गत सम्यक्त तो नहीं हो सकता, बात वैसी नहीं है। मैं तो आपको कंसेप्चुअली क्लियर करना चाह रहा हूं। निसर्गत सम्यक्तों में पूर्व भाव का किसी भी प्रकार से कोई भी संस्कार या जीव लेकर के नहीं आता है। 3 निमित्तों के माध्यम से उसको सम्यक्त हो सकता है। 1 वेदनानुभव, 2 जाति स्मरण और 3 देव वृद्धि दर्शन। इन 3 के माध्यम से उसको निसर्गत सम्यक्त तो बताया गया है। ठीक है, तो मैं इसीलिए कह रहा था कि उस उत्तर में थोड़ा सुधार अपेक्षित है।
और मैंने समझा कि यह जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। कितने जनों को ये समझ में आया? हाँ, ये बहुत हटकर के टॉपिक था, बट ठीक है, समझना जरूरी है। थोड़ा सा क्लियर हुआ, क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि बाय डिफॉल्ट ही निसर्ग मतलब भाव का भी है। यस, तो ऐसे दादा के प्रवचनों में भी कई बार सुनने में आया कि देशना के बिना सम्यक दर्शन को कुछ नहीं, तो फिर वो निसर्गज नाम ही नहीं पाएगा। निसर्गज कहते ही किसको है? बिना किसी निमित्त के, नेचुरली, बिना किसी निमित्त के। अब आप कहेंगे वेदनानुभव, अरे देव शास्त्र गुरु का निमित्त की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है? तो देव शास्त्र गुरु का निमित्त मिला, वो अधिगत सम्यक्त्व में आएगा। देव शास्त्र गुरु का संयोग नहीं मिला, वो निसर्गत सम्यक्त्व में आएगा। इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा तत्व सूत्र के तन निसर्गादिगमात्वा तीसरे, पहले अध्याय के तीसरे सूत्र की टीकाएं आपको टटोलनी होगी। आपको वहां पर भरपूर प्रकरण मिल जाएगा कि नहीं, वहां पर देव शास्त्र गुरु का संयोग नहीं मिलता है, मतलब नहीं मिलता है। हाँ, अब दादा ने क्या अपेक्षा लिखी है उसको समझना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि बात ऐसी कुछ जचती नहीं है। वो बात जचती नहीं है कि पूर्व भाव का कोई संस्कार लेकर के आया होगा। तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वे चूके ही होंगे, पॉसिबली है वो कुछ अपेक्षा कहना चाह रहे होंगे जो हम नहीं समझ रहे हैं, या हो भी सकता है कि वे गलत हो, कुछ भी हो सकता है। परंतु दूसरे ने क्या कथन किया है ये समझने की अपेक्षा क्या सही है, क्या होना चाहिए, हम उसको समझे। तो दूसरे ने क्या कथन किया नहीं किया है वो उसकी बात है। मैं कोई व्यक्ति के प्रति मेरा कोई रोष नहीं है, मैं तो बस एक एनालाइज करके देता हूं। नहीं, मैंने ऐसे सोचा था, वो थोड़ा ये लॉजिकल भी लगता है। आप जो बोल रहे हैं ना, इट इज मोस्ट लॉजिकल, राइट। आई अंडरस्टैंड। अच्छा, आज का जो सवाल था कि बिना देशना के भी सम्यक हो जाता है, तो सम्यक दर्शन के पूर्व 5 लब्धियां कही गई। हाँ, देशना लब्धि का क्या प्रयोजन? देखिए उसको थोड़ा सा, तो उसका समाधान इतना ही है। जब अच्छा चलिए मैं थोड़ा सा ना ऑफ द ट्रैक जाकर के मैं उत्तर दूंगा। तो इसको कल भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं जस्ट वी विल टू गेट हाइलाइटेड ऑन। नहीं, अब क्या है, मैं दो ही मिनट का उत्तर है, तो क्यों कल के लिए पेंडिंग रखे, आज कंप्लीट ही कर देते हैं। सभी जन बैठे रहिए, 2 मिनट का ही बात है। अब मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक जाकर के उत्तर देता हूं। अब अभी जो अपन ने निसर्गत सम्यक्त्व की बात की, निसर्गत सम्यक्त्व में देशना मिलती है क्या? कहते हैं नहीं मिलती है। तो देशना लब्धि का अर्थ क्या समझना? देशना लब्धि का अर्थ वहां पर जीव के उपदेश को, उपदेश का जो एप्लीकेशन है, वो भाव, जीव के जो भाव है उसे वो देशना लब्धि कहा जाएगा। और इनफैक्ट चाहे निसर्गत सम्यक्त्व हो चाहे अधिगमन सम्यक्त्व हो, देशना लब्धि मतलब वो उसके जीव के परिणाम होते हैं। ऐसा कैसे? अधिगमन सम्यक्त्व में तो हमें देशना का निमित्त मिला है। प्रश्न है मेरा, जब भी जीव 5 लब्धियों के दौर से गुजरता होता है, मतलब 5 लब्धियां पूरी करने वाला होता है, तब उसकी अवस्था कौन सी होती है? सुनने की अवस्था होती है या चिंतन सामयिक की अवस्था होती है? चिंतन और सामयिक की अवस्था होती है, बराबर। तो इस केस में देशना लब्धि वो कुछ सुन रहा होगा, ये बात कैसे बनती है? ये बात बनती नहीं है। देशना लब्धि को हमें जीव के ही भाव मानना होगा। तो आंसर इज जस्ट वन लाइन, इज जस्ट इन अ सिंगल लाइन कि देशना लब्धि का अर्थ कोई उपदेश से नहीं है, बल्कि वो तो जीव के परिणामों से संबंध रखता है। खत्म, इतना ही उत्तर है। गुड टू गो। देशना वो देशना नहीं, ऐसा समझ में आ रहा है जो हम समझते हैं। हाँ, उसके भाव की बात हो रही है। हाँ, राइट।
उसके भावों की बात हो रही है। ठीक है, यस। चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। और कल द्रव्य संग्रह याद करके अपने साथ रखना, क्योंकि कल शायद कोई ग्रंथ लगेगा, नहीं लगेगा अपन को, द्रव्य संग्रह के ही आधार से अपन चर्चा करेंगे। ओके।